भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसने भारत के खिलाफ साजिशों के बारूद बिछाए तो लेकिन उन्हें मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा नहीं पाया। हमेशा पीठ पर वार करने वाला पाकिस्तान भारत से हर युद्ध में लताड़ा गया। 1965 और 1971 के बाद कारगिल के युद्ध में भी पाक को मुंह की खानी पड़ी थी। इसके बाद अब यानी 2025 में लड़े गए युद्ध में तो पाक युद्ध के मैदान से ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सींग। पहलगाम में किए आतंकी हमले के बाद पाक के युद्ध के मैदान में बड़ी फजीहत हुई। भारत ने इस बार केवल अपने सशस्त्र बलों के दम पर जंग का मैदान फतेह नहीं किया, बल्कि अपनी जबरदस्त कूटनीति के दम पर सिंधु जल समझौता खत्म कर पाक के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। इसके बाद से पाक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलग थलग होने लगा। चाइना में हुए शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में भारत की ताकत की जो तस्वीर दुनिया ने देखी, उसे देख सबके होश उड़ गए। भारत की धमक अब हर मुल्क महसूस कर रहा है। चीन और रशिया के साथ बढ़ती भारत की नजदीकी कई देश पचा नहीं पा रहे हैं। अब यही कारण है कि पाकिस्तान खाड़ी देशों में अपने बचने की जगह की तलाश कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ सऊदी का जो सैन्य समझौता हुआ है, उसे पाकिस्तान अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहा है। लेकिन हतोत्साहित पाकिस्तान फिर एक गलती कर बैठा, और गलती भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बल्कि ऐसी गलती कि पाक को इसका खामियाजा बहुत जल्द उठाना पड़ सकता है। दरअसल इजराइल की हमेशा से यही चाहत रही है कि खाड़ी देश कभी परमाणु संपन्न ना हो पाए, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुछ ऐसा बोल दिए हैं जो इजराइल के पीएम नेतन्याहू को नागवार गुजरेगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो उनके देश का परमाणु कार्यक्रम सऊदी अरब को नए रक्षा समझौते के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है कि इस्लामाबाद ने सऊदी अरब को अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला अंतर्गत रखा है। इजराइल नहीं चाहता कि खाड़ी देशों में किसी के पास न्यूक्लियर हथियार हो। आसिफ के मुताबिक ना तो पाकिस्तान ने किसी देश का नाम आक्रामक के तौर पर लिया है, ना ही सऊदी अरब ने। यह एक तरह का अम्ब्रेला अरेंजमेंट है, ताकि अगर किसी भी देश से आक्रामकता हो तो दोनों देश मिलकर उसका जवाब दे सके। यह रक्षा समझौता रियाद में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुआ। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि किसी एक पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। मुस्लिम मुल्कों को साथ लाकर पाक जो चक्रव्यूह रचना चाह रहा है, वो शायद ये भूल गया कि वो बारूद के ढेर पर बैठकर आग से खेल रहा है, क्योंकि इजराइल पिछले कई दशकों से अपनी सैन्य क्षमताओं का लोहा मनवाता चला आ रहा है, और अगर अब पाकिस्तान साहब के बिल में हाथ डालेगा तो पाक की मौत तय है। देखना यह होगा कि ख्वाजा आसिफ के बयान के बाद इजराइल का इस पर क्या रुख देखने को मिलेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।